डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सबरिंग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने रिंग के वीडियो पढ़े थे, उनके कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। रिंग क्या होती है, वलय क्या होती है। तो वलय एक प्रकार से, जैसे हमने ग्रुप में पढ़ा था, ग्रुप में जो संक्रिया है वो एक ही संक्रिया ली थी, जबकि वलय में दो संक्रिया होती है और उसको हम प्लस और डॉट से डिफाइन किया था। प्लस के लिए जो रिंग होती है वो प्लस के लिए क्या होती है, एक अबेलियन ग्रुप होती है। अबेलियन ग्रुप का मतलब वो शास्त्रीय भी होती है, आइडेंटिटी भी होती है, उसका योजक प्रतिलोम भी होता है और क्रम विनिमय भी होती है। और डॉट के लिए या गुणा के लिए जो है वो समुच्चय है, वो शास्त्रीय होता है। और उसके अलावा वो बंटन गुणधर्म का भी पालन करता है। प्लस का डॉट पर बंटन गुणधर्म या डॉट का प्लस पर बंटन गुणधर्म का पालन भी करता है, तो वो एक रिंग होती है। आज हम रिंग से नेक्स्ट टॉपिक सबरिंग पढ़ेंगे, उपवलय। तो देखिए, उपवलय होता क्या है। डेफिनेशन देखिए, यदि एस कोई वलय आर का एरिक समुच्चय है, एस है वो आर का कोई एरिक समुच्चय है, तो एस को आर का उपवलय कहेंगे यदि ये है आर की द्विचर संक्रिया, आर की द्विचर संक्रियाओं के लिए समृद्ध हो, अर्थात आर एक वलय है और आर में कौन कौन सी संक्रिया लेते हैं हम, ये आर है, इसमें हम प्लस और डॉट, ये कोई वलय है और इसकी दो संक्रिया है प्लस और डॉट। इन दोनों संक्रियाओं के लिए है ये एस है वो समृद्ध हो तथा इनकी संक्रियाओं से ये खुद भी एक वलय बनाए, तो ये इसका उपवलय कहलाता है। समृद्ध होने का मतलब कौन सी कंडीशन है, ए अगर एस का एलिमेंट है, बी भी एस का एलिमेंट हो, तो ए प्लस बी भी एस का एलिमेंट होगा, यानी योग के लिए समृद्ध है। सेकेंड कंडीशन, ए एस का एलिमेंट, बी भी एस का एलिमेंट, तो ए डॉट बी भी एस में हो, ये गुणा के लिए डॉट के लिए समृद्ध है, ये प्लस के लिए समृद्ध है। तो तथा एस स्वयं आर की संक्रियाओं, स्वयं आर की संक्रियाओं के लिए एक वलय का निर्माण करे, या वलय हो या वलय की ओर प्रेरित हो, इसकी संक्रिया से वलय बनाने की ओर एस को अगर प्रेरित करे तो एस आर का उपवलय कहलाता है। तो ये प्लस और डॉट इन दोनों संक्रियाओं के लिए एस है वो समृद्ध हो, और आर की ये दोनों संक्रिया है, इसी संक्रिया के लिए ये एक वलय बनाए, तो हम एस को इसका उपवलय कहते हैं। इसी में देखिए नेक्स्ट एक फॉर्म लेते हैं हम, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आता है 10 नंबर वाला और एक छोटा क्वेश्चन भी बनता है। सरल से फॉर्म देखिए,
माना कि R प्लस डॉट एक वलय है, एक वलय है तथा एस आर का कोई अरिक्त उपसमुच्चय हो तो एस को आर का उपवलय कहेंगे यदि और केवल यदि एस है वो आर का उपवलय होगा या उपवलय होगा यदि और केवल यदि फर्स्ट ए एलिमेंट ऑफ एस, बी एलिमेंट ऑफ एस, ए माइनस बी एलिमेंट ऑफ एस, सेकेंड ए एलिमेंट ऑफ एस, बी एलिमेंट ऑफ एस, ए डॉट बी एलिमेंट ऑफ एस। तो अपने को सिद्ध करना है एस को उपवलय, एस अगर उपवलय होगा यदि और केवल यदि, ये दोनों कंडीशन इसमें लागू होगी। ये प्रमेय है, इसमें हम दोनों तरीके से सिद्ध करेंगे। पहले हम इसको उपवलय मानेंगे, ये सिद्ध करेंगे, फिर ये मानेंगे और एस को उपवलय सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखिए नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या है इसमें? नेसेसरी कंडीशन है हम एस को उपवलय मानते हैं, तो मान लेते हैं माना एस आर का उपवलय है। एस आर का अगर उपवलय है तो ये ए एस का एलिमेंट लेते हैं, बी भी एस का एलिमेंट लेते हैं, इसका मतलब ए प्लस बी एस में होगा। ए एस का एलिमेंट है, बी भी एस का एलिमेंट है, ए डॉट बी भी एस का एलिमेंट होगा। यह उपवलय है तो उपवलय की परिभाषा है। अब क्योंकि एस है वो आर का उपसमुच्चय है और आर एज एक ग्रुप ही है, ग्रुप में माइनस की संख्या भी होती है, प्लस की संख्या भी होती है। तो ए है वो एस का एलिमेंट है, बी भी एस का एलिमेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं ए एस का एलिमेंट है, माइनस बी भी एस में होगा क्योंकि बी अगर एस में है और एस इसका उपसमुच्चय है और उपवलय है, उपवलय है इसलिए वलय की सारी कंडीशन इसमें लागू है, इसलिए माइनस का अवयव भी इसमें है। तो और इन दोनों को अगर हम संयुक्त करें a प्लस माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी, ये एस में है पहली कंडीशन, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है ए एस का एलिमेंट, बी भी एस का एलिमेंट, ए डॉट बी बी एस का एलिमेंट, क्योंकि गुणा के लिए समर्थ है तो ये दोनों बातें सत्य होगी। अगर ये वलय होगी, एस अगर इसका उपवलय होगा तो ये कंडीशन सत्य है। अब हम इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं, सफिशिएंट कंडीशन। इसके लिए अपने को ये मानना है, तो हम मान लेते हैं ए एलिमेंट ऑफ एस, बी एलिमेंट ऑफ एस, तो ए माइनस बी एलिमेंट ऑफ एस, ए एलिमेंट ऑफ एस, बी एलिमेंट ऑफ एस, ए डॉट बी एलिमेंट ऑफ एस। ये दो कंडीशन हमने मान ली। अब इन दोनों से अपने को एस को उपवलय दिखाना है, यानी उपवलय दिखाने के लिए हम कौन सी कंडीशन सिद्ध करेंगे? एक तो ये कंडीशन सिद्ध करेंगे और इसके अलावा एस को वलय भी सिद्ध करना है, क्योंकि ये तो
प्लस के लिए समर्थ है, गुणा के लिए समर्थ है। तो सबसे पहले हम एस को दिखाएंगे कि ये एस प्लस की संक्रिया के लिए समर्थ है, फिर गुणा के लिए दिखाएंगे। तो अब चूंकि ए एस का एलिमेंट है और ए एस का एलिमेंट दो बार लिखते हैं, तो ए माइनस ए यानी कि 0 हमने 0 दिखाया एस में। अगर बी की जगह अगर हम ए ले तो 0 भी एस का एलिमेंट हो गया। अब बी एस का एलिमेंट 0 एस का एलिमेंट, इन दोनों से 0 माइनस बी भी एस का एलिमेंट हो गया, अर्थात माइनस बी भी एस में है। अब एक ए और एक एलिमेंट हम माइनस बी लेते हैं एस में, इन दोनों को संयुक्त करते हैं। जैसे इन दोनों कंडीशन से बी की जगह अगर हम माइनस बी लिखें तो क्या आएगा, ए माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी, ये एस का एलिमेंट हो गया। अतः ये क्या हो गया, योग के लिए समृद्ध हो गया। और ए एस का एलिमेंट बी एस का एलिमेंट ए डॉट बी भी एस में है, ये अपने को दिया हुआ है, इसलिए ये गुणा के लिए समृद्ध है, योग के लिए भी समृद्ध है और गुणा के लिए भी समृद्ध है। अब अपने को एस को वलय भी दिखाना है प्लस और डॉट की संक्रिया के लिए। अब चूंकि एस क्या है, आर का उपसमुच्चय है, ठीक है, और इसको उपवलय दिखाएंगे तो एस आर क्या है, वलय है, और इसके ही अवयव इसमें से लिए गए हैं। तो इसके अवयव क्या है, योग के लिए प्लस की जो संक्रिया है इसके लिए ये साहचर्य होगा, क्रम विनिमय भी होगा, और इसके जो प्रतिलोम भी होगा, इसमें तत्समक अवयव का भी अस्तित्व होगा। क्योंकि आर के जो एलिमेंट है वो एस में लिए गए, तो एस के जितने भी एलिमेंट हैं वो प्लस की संक्रिया के लिए ये सब कंडीशन इसमें लागू होगी। और गुणा के लिए साहचर्य भी होगा, गुणा के साहचर्य की कंडीशन भी इसमें लागू होगी। और थर्ड कंडीशन क्या होती है वलय की, बंटनता। बंटनता गुणधर्म भी सत्य है, क्योंकि ये वलय है और इसका ये उपसमुच्चय है, तो इसके जितने भी अवयव हैं वो ये सब कंडीशन है वो इसमें लागू होगी, सत्य होगा। अतः एस एक स्वयं भी क्या है, वलय है। तो अतः हम कह सकते हैं एस आर का एक उपवलय है। नेक्स्ट और देखते हैं, एक प्रमेय और इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इंटरसेक्शन की प्रमेय है, जो कई बार आ चुकी है। फॉर्म नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि दो उपवलय उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। तो कोई एक वलय मान लेते हैं, माना आर प्लस डॉट एक उपवलय है, ये एक उपवलय है तथा
ये एक वलय है और एस टी आर की कोई दो उपवलय है। एस और टी को हम इस आर की दो उपवलय मान ली। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, एस इंटरसेक्शन टी को भी हम आर की उपवलय सबरिंग सिद्ध करेंगे। तो सबरिंग सिद्ध करने के लिए इसमें हम कोई मान लेते हैं दो एलिमेंट, माना ए कोई एलिमेंट एस इंटरसेक्शन टी में है, इसका मतलब ए है वो एस का एलिमेंट है, ए टी का भी एलिमेंट है। नेक्स्ट बी भी हम एस इंटरसेक्शन टी में मान लेते हैं, बी एस का एलिमेंट है और बी टी का एलिमेंट है। अब चूंकि ए एस का एलिमेंट है, बी भी एस का एलिमेंट है और एस क्या है, आर का उपवलय है, तो ए माइनस बी भी एस में होगा, क्योंकि उपवलय की पहली प्रमेय इसलिए नेक्स्ट अभी जो प्रमेय पढ़ी उसमें क्या है, दोनों का डिफरेंस उसमें होना चाहिए। और ए एस का एलिमेंट बी एस का एलिमेंट, तो ए डॉट बी भी एस का एलिमेंट होना, क्योंकि अगर उपवलय है तो ये दोनों मान इसके अंदर होंगे। दूसरा देखिए, ए टी में है, बी भी टी का एलिमेंट है, अर्थात ए माइनस बी इसका डिफरेंस भी टी में होगा। क्यों होगा, क्योंकि टी भी आर की उपवलय है, ए टी में है, बी भी टी का एलिमेंट है, अर्थात ए डॉट बी भी टी का एलिमेंट होगा। तो अब क्योंकि हमने दिखाया ए माइनस बी एस का एलिमेंट है और ए माइनस बी टी का एलिमेंट भी है, अर्थात ए माइनस बी है एस इंटरसेक्शन टी में भी होगा। और नेक्स्ट ए एस ए डॉट बी एस इंटरसेक्शन टी में हमने दिखाया, ये देखो ए डॉट बी एस में भी है, ए डॉट बी टी का एलिमेंट भी है, अर्थात ए डॉट बी हमने एस इंटरसेक्शन टी में दिखाया, अर्थात ए माइनस बी भी एस इंटरसेक्शन टी में भी है, ए डॉट बी भी एस इंटरसेक्शन टी में भी है। तो ये उपवलय होने की दोनों कंडीशन है इसमें सत्य है, अतः हम कह सकते हैं एस इंटरसेक्शन टी भी आर का उपवलय होगा। ठीक है, उपवलय सिद्ध करने के लिए अब हम नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम सिर्फ ये दो कंडीशन करेंगे, एक तो ए माइनस बी उसमें होना चाहिए, एक ए डॉट बी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सत्य है तो वो आर का उपवलय होगा। तो इस पर मैं से क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई भी एग्जांपल भी हो सकता है, प्रमेय के बजाय फॉर्मूले के बजाय। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके एग्जांपल।